नमस्कार, केपी न्यूज के 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत में आए कोरोना वायरस के 636 नए मामले, 3N1 के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। न्यू हिट एंड रन लॉ के खिलाफ देश में प्रदर्शन, पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी लाइनें। लातूर में नाबालिग ने की 25 साल के शख्स की हत्या, मां के साथ अवैध संबंध से था नाराज। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के बेटे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड से करेंगे शादी। हिट एंड रन न्यू कानून क्या है? नए कानून के खिलाफ कई राज्यों में ड्राइवर प्रोटेस्ट चक्का जाम। बीदर शहर में जमाते इस्लामी हिंद बीदर शाखा की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी नए साल के मौके पर मीट द प्रेस कार्यक्रम आज शहर में अंबेडकर चौक के कर्नाटक साहित्य संघ हाल ही में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जमात के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मौजम ने की। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन और मोहम्मद आसिफुद्दीन ने मीडिया से रूबरू हुए और अपना संबोधन किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके बाद केपी न्यूज से खास बातचीत की। संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद बीदर के एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, मोहम्मद मौजम साहब यूनिट प्रेसिडेंट और मीडिया इंचार्ज नजीब साहब और प्रेस के भाइयों, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। ये गेट टुगेदर जमात इस्लामी हिंद बीदर की सालाना मामूल का गेट टुगेदर है। ये इशू बेस्ड गेट टुगेदर नहीं है और हमें खुशी है कि साल में एक मर्तबा हम और आप मिल बैठते हैं और मुलाकात का मौका फराहम होता है। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, आपको मुबारकबाद इस हैसियत से देता हूँ कि आप प्रेस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो एक अहम जमहूरी जिम्मेदारी जहाँ है, आज के इन दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, जिस चैलेंज को आप फेस करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और यहाँ जमात की जानिब से आपको बुलाया गया है, तो जमात इस्लामी हिंद से आप पहले से वाकिफ़ हैं। जो भेदभाव, बिना भेदभाव के यहाँ समाज में लोगों के अंदर वैल्यूज़ हर मैदान में, वो पॉलिटिक्स के मैदान में हो, ये सोशल फील्ड में हो या एजुकेशनल फील्ड में हो, वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। सभी को आदाब। आज बड़ी खुशी और मसरत है, नए साल के आगाज़ पर हम सब यहाँ मिल बैठे हैं। इस मौके पर मैं प्रेस से वाबस्ता तमाम अहबाब की खिदमत में नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमात इस्लामी हिंद गुज़िश्ता 75 साल से इस मुल्क में अमन को कायम करने, भाईचारे को फ़रोग़ देने और इंसानियत की अज़मत व एहतराम को बुलंद करने के लिए मसरूफ़ है। आगे
ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. अब समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 636 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,394 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में केरल में 2 और तमिलनाडु में 1 मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। देश में अब तक कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के कुल 196 मामले पाए गए हैं। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक JN1 के मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में सबसे अधिक 83 मामले सामने आए हैं। बसपा कल्याण के गांधी चौक में मिसिंग वर्क लेबर यूनियन नाम से बंद काम यूनियन बनाई गई और ऑफिस की ओपनिंग बसपा कल्याण के CPI अली साहब के हाथों की गई और आए हुए मेहमानों की गुलखोशी करके प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। यूनियन के अध्यक्ष MD जहांगीर, उपाध्यक्ष MD दस्तगीर, सेक्रेटरी MD मलंग, कैशियर MD नजीम और तमाम बसपा कल्याण के इंजीनियर, CMC काउंसलर, बसपा कल्याण टाउन के CPI अली सब नेता, बांधकाम ठेकेदार, बांधकाम लेबर और बसपा कल्याण के आवाम मौजूद थे। बसपा कल्याण से संवाददाता समीर की रिपोर्ट। मैं भी जो है 2-3-4 महीने से पहले भी किया, अब भी किया। जितने लोगों को मैं यहाँ पे पेट्रोलिंग करते वक्त एक मोटरसाइकिल में 4 लोग, हम लेबर काम करते होंगे लेकिन किसी से कम नहीं बोल के समझना। हम जो है आगे आने के लिए इस यूनियन बहुत बड़ा एक जो है हम एक बहुत ऊपर ऊंचाई के लिए ले जाने के लिए एक मौका है। तो इसलिए महाराष्ट्र के लातूर जिले में अपनी मां के साथ अवैध संबंध रखने वाले एक व्यक्ति पर हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में 17 साल के एक लड़के को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि लड़के ने सोते समय 25 साल के व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित एक दूध विक्रेता था। पीड़ित का शव एक गौशाला में मिला था। जांच के दौरान पुलिस को किशोर पर शक हुआ, इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। YSR तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष YS शर्मिला के पुत्र YS राजा रेड्डी 17 फरवरी को अपनी प्रेमिका अटूरी प्रिया के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। एंगेजमेंट 18 जनवरी को होनी है। शर्मिला ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने लिखा, सभी को मंगलमय 2024 की शुभकामनाएं। 18 जनवरी को मेरे बेटे YS राजा रेड्डी की अटलूरी प्रिया के साथ एंगेजमेंट की खबर शेयर करते हुए खुशी हो रही है। उनकी शादी 17 फरवरी 2024 को तय की गई है। शर्मिला ने लिखा, कल हम पहला इनविटेशन कार्ड पेश करने और पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए जल्द ही होने वाले दुल्हे और दुल्हन के साथ इडुपुलापाया में YSR घाट जाएंगे। राजा रेड्डी और प्रिया की मुलाकात अमेरिका में मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान हुई थी और पिछले 4 साल से वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों फिलहाल अमेरिका में सेटल हैं, जहां राजा रेड्डी एक प्रमुख सॉफ्टवेयर फर्म में काम करते हैं, वहीं प्रिया एक वित्तीय विश्लेषक के रूप में काम करती है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। हिट एंड रन कानून में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नए कानून के तहत भागने और घातक दुर्घटना की सूचना देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पहले IPC के धारा 304 के तहत आरोपी को केवल 2 साल तक की जेल हो सकती थी। सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर 8 राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, तो वहीं ऑटो चलाने वालों ने भी नए कानून के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ को लेकर चला रहा घमासान
और घर आ गया है। खेल मंत्रालय की ओर से निलंबित कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वह न तो भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से गठित तदर्थ समिति को मानते हैं और न ही मंत्रालय के निलंबन को स्वीकार करते हैं। तदर्थ समिति की ओर से जयपुर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने की घोषणा के बाद संजय ने भी घोषणा कर दी है कि महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने जा रहा है। कुश्ती महासंघ के चुनाव के 3 दिन बाद खेल मंत्रालय ने कई अनियमितताओं का हवाला देकर उसे निलंबित कर दिया था। इसके बाद आईओए ने भूपिंदर सिंह बाजवा की अगुवाई में 3 सदस्यीय तदर्थ समिति गठित की, जिसमें ओलंपियन एमएम सोमैया और बैडमिंटन खिलाड़ी मंजुषा कंवर शामिल थी। समिति ने 30 दिसंबर को 2 से 5 फरवरी तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने की घोषणा की। साथ ही सभी राज्य संघों को हिदायत दी कि वे निलंबित महासंघ से वास्ता नहीं रखें। इसके बाद ही संजय सिंह ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने की घोषणा की है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा का मामला सामने आया है। थैबल जिले में सोमवार शाम को 3 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। इसके बाद राज्य के 5 जिलों में फिर कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने लिलोंग चिंगजाओ क्षेत्र में स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। पंजाब सशस्त्र पुलिस के एक उपाधीक्षक को सोमवार को संदिग्ध हालात में मृत पाया गया है। सोमवार को जलंधर में जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक डीएसपी दलबीर सिंह के शरीर पर चोट के निशान थे और उनका शव जलंधर के बस्ती बावा खेल में एक सड़क पर पड़ा मिला था। वह इसी इलाके में तैनात थे। जलंधर के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने कहा, दलबीर सिंह का एक पैर कुचला हुआ मिला। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त के मुताबिक जहां दलबीर सिंह का शव मिला, वह सड़क कपूरथला स्थित उनके गांव तक जाती है। घटनास्थल उनके गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कहा कि दलबीर सिंह के परिवार ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार डीएसपी पिछले महीने जलंधर में एक अन्य इलाके के लोगों के साथ लड़ाई में शामिल था। हालांकि इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया। दलबीर सिंह पहले एक भारोत्तोलक थे। उन्हें वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आईआईटी बीएचयू में हुए गैंगरेप केस में वारदात के करीब 2 महीने बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के नाम कुणाल पांड्या, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है, जो कि बीजेपी आईटी सेल के सदस्य बताए जा रहे हैं। इन तीनों ने जिस रात गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, उस समय एक लड़के ने पीड़िता की मदद की थी। वो इस केस में एक अहम गवाह है और उसी कैंपस में पढ़ता भी है। गैंगरेप पीड़िता की मदद करने वाले छात्र ने बताया कि जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पास ही उसका हॉस्टल है। उस दिन वो खाना खाकर लौट रहा था। केंद्र सरकार ने सोमवार को पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैम के तीसरे चरण के तहत लगाई गई प्रदूषण निरोधक पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। एनसीआर और आसपास के इलाकों में सीएसक्यूएम ने वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद 1 जनवरी को बैठक की। सीक्यूएम क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है। अधिकारियों ने कहा कि सीएसक्यूएम की उपसमिति ने दिल्ली की मौसम संबंधी स्थितियों और आईक्यूआई के लिए आईएमडी और आईआईटीएम के पूर्वानुमानों के मद्देनजर ग्रैम 3 के तहत लागू पाबंदियों को हटा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा करेंगे। अपने दौरे पर सीएम मोदी करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के मुताबिक मोदी आज तमिलनाडु के
भारतीय दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि अगले 2 दिन में तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर रहूंगा। यहां मैं विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। दौरे की शुरुआत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से होगी। मैं यहां भारतीय दासन विवि के दीक्षांत समारोह को संबोधित करूंगा। हाईवे अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ करूंगा। इससे कई लोगों को फायदा होगा। पीएम ने ट्वीट में आगे कहा कि मैं लक्षद्वीप की जनता के बीच जाने के लिए उत्सुक हूं। मैं यहां 1150 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा, जिसमें बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। उससे पहले भगवान राम की 3 में एक मूर्ति का चयन किया गया है। देश के फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान राम, सीता और हनुमान की मूर्ति को चुना गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के फेमस मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण जी द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। हालांकि इस मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है। अरुणा योगीराज की इस मूर्ति को फिलहाल केवल चुना गया है। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है। इससे प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। इस कानून के विरोध में देश के 9 राज्यों में बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। कई राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने हाईवे जाम कर इस कानून का विरोध जताया है। ड्राइवरों की मांग है कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले। देश के अलग अलग इलाकों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। नागपुर, इंदौर, महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड और जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंसी ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशकों के अलावा गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारत में आए कोरोना वायरस के 636 नए मामले, 3N1 के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। न्यू हिट एंड रन लॉ के खिलाफ देश में प्रदर्शन, पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी लाइनें। लातूर में नाबालिग ने की 25 साल के शख्स की हत्या, मां के साथ अवैध संबंध से था नाराज। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के बेटे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड से करेंगे शादी। हिट एंड रन न्यू कानून क्या है? नए कानून के खिलाफ कई राज्यों में ड्राइवर प्रोटेस्ट चक्का जाम। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।